गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज आई मेरी? हाँ मैम, यस मैम, हेलो। आ रही है। यस मैम। ओके ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ। आ रही है आवाज? यस मैम। ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्माकं संस्कृति भाषायामेव निहिता संसारस्य प्राचीनतमा चत्वारः वेदा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके, चलिए। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्माकं संस्कृति भाषायामेव निहिता संसारस्य प्राचीनतमः चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। वाल्मीकिना विरचितं रामायणं प्रथमं छन्दोबद्धं महाकाव्यम् अस्ति। अस्मिन्नेव काव्ये सामाजिक आदर्शाः निहिताः सन्ति। यथा रामस्य कृतभक्तिः, भरतस्य त्यागः, दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं च। महाभारतं नाम संस्कृतस्य ग्रन्थः विश्वज्ञानकोशः प्रतीयते। गीतापि महाभारतस्य एव महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। अस्यां भाषायां कविकुलगुरु कालिदासेन अभिज्ञान शाकुन्तलम नाम विश्व प्रसिद्धं नाटकं विरचितम्। गीते काव्येषु तस्य मेघदूतं प्रसिद्धम् अस्ति। जयदेवेन विरचितं गीतगोविन्दं नामकं गीतिकाव्यमपि सर्वाधिकं लोकप्रियम् अस्ति। चलिए पहले हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। अस्माकं संस्कृति भाषायामेव निहिता, हमारी संस्कृति का आधार भाषा में ही है। संसारस्य प्राचीनतमः चत्वारः वेदा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। संसार के सबसे पुराने 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद संस्कृत में ही है। वाल्मीकिना विरचितं रामायणं प्रथमं छन्दोबद्धं महाकाव्यम् अस्ति। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत का प्रथम छन्दोबद्ध महाकाव्य है। अस्मिन्नेव काव्ये सामाजिक आदर्शाः निहिताः सन्ति। इस काव्य में सामाजिक आदर्श निहित है। जीवन का आधार है। यथा रामस्य कृतभक्ति भरतस्य त्यागा दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं च। जैसे राम की पितृभक्ति, भरत का त्याग, दशरथ का पुत्र प्रेम आदि। महाभारतं नाम संस्कृतस्य ग्रन्थः विश्वज्ञानकोशः प्रतीयते। महाभारत नामक संस्कृत का ग्रंथ विश्व का ज्ञान का खजाना प्रतीत होता है। गीतापि महाभारतस्य एव महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। गीता भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण भाग है।
अस्याम भाषायां कवि कुल गुरु कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम विश्व प्रसिद्धम नाटकम विरचितम। इस भाषा में कवि के कुलगुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक की रचना की। गीति काव्येषु तस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। गीति काव्य में उनका मेघदूत प्रसिद्ध है। जयदेवेन विरचितं गीत गोविंदम नामकं गीति काव्यमपि सर्वाधिकं लोकप्रियम अस्ति। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद नाम का गीति काव्य भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। संस्कृत भाषा या महत्व का मतलब होता है संस्कृत भाषा का महत्व कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले बताया है कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पुरानी है और हमारी संस्कृति का आधार जो है वो भाषा में है और हमारी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत में सबसे पुराने 4 वेद बताए गए हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और ये चारों वेद संस्कृत में ही है। वाल्मीकि द्वारा जो रचित है रामायण उस संस्कृत का प्रथम छंदोबद्ध महाकाव्य है। इस काव्य में सामाजिक आदर्श निहित है, जीवन का आधार है। इसमें राम की पिता भक्ति है तो भरत का त्याग बतलाया गया है। दशरथ का पुत्र वियोग मतलब पुत्र प्रेम भी इसी में है। फिर महाभारत नामक संस्कृत का ग्रंथ विश्व का ज्ञान का खजाना प्रतीत होता है। जो महाभारत लिखा गया वो भी संस्कृत में ही है और उसे विश्व का ज्ञान का खजाना माना गया है। गीता भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण अंग है। गीता के संदेश आप सुने होंगे। इस भाषा में कवियों के कुल गुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक की रचना की है। गीति काव्य में उनका दूसरा प्रसिद्ध है मेघदूत और जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद नाम का गीति काव्य भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। यहाँ तक समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पूरा भारते प्रायः सर्वे जनाः संस्कृत भाषायामेव परस्परम आलपन्ति स्म। तद्यथा एकदा भोजराजा गच्छन् मार्गे एकं भारवाहकं दृष्टवान्। तस्य शिरसि गुरुतरं भारं दृष्ट्वा भोजराजा तं पृच्छत् अपि भारो बाधति। पूरा भारते प्रायः सर्वे जनाः संस्कृत भाषायामेव परस्परम आलपन्ति स्म। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राचीन काल में भारत के सभी लोग प्रायः संस्कृत भाषा में ही आपस में बातचीत करते थे। तद्यथा एकदा भोजराजा गच्छन् मार्गे एकम भारवाहकम दृष्टवा। और तभी एक बार राजा भोज ने रास्ते में जाते हुए एक बोझा ढोने वाले को देखा। तस्य शिरसि गुरुतरम भारम दृष्ट्वा भोज राजा तम पृच्छत्। उसके सिर पर बहुत भार देखकर राजा ने पूछा अपि भारो बाधति, मतलब भार में बाधा है। फिर भारवाहक शीघ्रमेव अवदत् भारो न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। अनेन प्रतीयते यत् सामान्यो अपि जनः संस्कृत भाषां जानाति स्म। भारवाहक शीघ्रमेव अवदत् भारो न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। बोझा ढोने वाले ने शीघ्र जल्दी कहा राजन भार इतना कष्ट नहीं पहुंचा रहा है जितना कि आपके द्वारा बाधते के स्थान पर बाधति कहना है। अनेन प्रतीयते यत् सामान्यो अपि जनः संस्कृत भाषां जानाति। इससे प्रतीत होता है कि सामान्य लोग भी संस्कृत भाषा जानते थे। यहाँ पर एक बार राजा भोज बोझा ढोने वाले को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपके सर में इतना बहुत भार देखकर राजा विचलित होते हैं और पूछते हैं भार में बाधा है। तब बोझा ढोने वाले कहते हैं कि राजन भार इतना कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, मतलब जो मेरे सिर पर भार है वो इतना कष्ट नहीं पहुंचा रहा है जितना कि आप भार को बाधा कह रहे हो वो कष्ट पहुंचा रहा है।
वो भार मुझे अपने बोझा से ज्यादा भारी लग रहा है। और ये दोनों बातें जब करते हैं तो संस्कृत भाषा में ही कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि जो पुराने जमाने के सामान्य लोग भी थे वो भी संस्कृत भाषा जानते थे। फिर है शनि शनि संस्कृत भाषाया व्यवहारः शिथिलो अभवत् किंतु अद्यत्वे अपि संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषां जीवित भाषा रूपेण पाठ्यते। भाषासु मधुरा इयं भाषा भारतीय संस्कृते रक्षार्थं ज्ञानवर्धनार्थं च संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठित्वा। शनै शनै संस्कृत भाषाया व्यवहार शिथिलो अभवत्। धीरे धीरे संस्कृत भाषा के व्यवहार में कमी आई किंतु अद्यत्वे अपि संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषा जीवित भाषा रूपेण पाठ्यते। किंतु आज भी संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। भाषासु मधुरा इयं भाषा भारतीय संस्कृते रक्षार्थं ज्ञानवर्धनार्थं च संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठित्वा। भाषाओं में मीठी यह भाषा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। जैसे कि हमारी पहले की संस्कृति है कि संस्कृत भाषा ही हमारी प्राचीन भाषा मानी गई है और धीरे धीरे ये हमारे व्यवहार में इस भाषा में कमी आई है किंतु आज भी कक्षाओं में एक सब्जेक्ट संस्कृत का जीवित भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है और यह भाषा सभी भाषाओं में मीठी और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। तो आपको ये चैप्टर समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम समझ आया। ठीक है, चलिए अब आपको मैं इसी में अभ्यास प्रश्न भी समझा दे रही हूँ। जैसे आपको दिया है संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए, तो हमको संस्कृत में आंसर लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन 2 बोल रहा है निम्नांकित अनुच्छेदों का हिंदी में अर्थ लिखो। तो पूरा भारते डैश डैश किया भाषाम जानाते स्म, ये आपके सेकंड पैराग्राफ में दिया है, तो इसका हिंदी अनुवाद आपको यहाँ पर लिखना है। फिर प्रश्न तीसरा है निम्न का अर्थ लिखो, तो पूरा का होगा प्राचीन काल में, शिरसी का होगा सिर पर, प्रतीयते का होगा प्रतीत होता है, रक्षणार्थम का होगा रक्षा के लिए। फिर आपको क्वेश्चन 4 पूछा है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत प्राचीन भाषा है, इसको हमको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो कैसे लिखेंगे? संस्कृत प्राचीनतमा भाषा अस्ति। फिर मेघदूत गीति काव्य है, तो मेघदूतम गीति काव्यम अस्ति। फिर वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी, तो वाल्मीकि रामायण महाकाव्य से रचनाम अकरोत्। फिर संस्कृत भाषा में संस्कृति निहित है, तो इसका आएगा संस्कृति संस्कृत भाषायामेव निहिता। फिर संस्कृत मधुर भाषा है, तो संस्कृत भाषा मधुरा अस्ति। तो आपको ये चैप्टर समझ आया? यस मैम। सबको आ गया समझ? यस मैम आ गया। ठीक है, चलिए आज इस चैप्टर का शब्दार्थ का पिक मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जिसे आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कल मैं इसके हिंदी अनुवाद का पिक सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके? यस मैम। तो आप सब अभी मीटिंग से हटकर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। मैं मीटिंग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। ओके? ओके मैम।